हेलो दोस्तों। आज चूंकि जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म से जो है लगभग हर परीक्षा में एक क्वेश्चन तो आता ही है एकदम। जैसे धर्म से एक क्वेश्चन आना है, ठीक है ना, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे शैव धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, यहूदी धर्म हो, मतलब किसी न किसी से एक क्वेश्चन तो आना तय होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, देखिए टाइम को बचाते हुए जो है हमने बोर्ड में पहले से बहुत सारी चीजें लिख दिया। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो है गौतम बुद्ध थे। ठीक है, कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें जो है लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि दुनिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ठीक है ना। और देखिए इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में और कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके जन्म से संबंधित जो चिन्ह होता है वो कमल और सांड होता है। ठीक है दोस्तों, इनके पिताजी का नाम जो था वो शुद्धोधन था और यह जो थे शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इसीलिए जो है गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है ना, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। चलिए, इनकी माता का नाम जो था वो था महामाया देवी। ठीक है ना, महामाया देवी का मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन हो गया। ठीक है, और इनका लालन पालन जो है इनकी माता जो थी, ये सौतेली माता या मौसी जो थी, प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है ना। इनके बचपन का नाम पूछ देता है। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम जो था यशोधरा था। यशोधरा से इनका विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। जब ये एक बार भ्रमण के लिए कपिल वस्तु के भ्रमण के लिए निकले तो इन्हें सिर्फ 4 दृश्य दिखाई दिए थे। पूछता है, भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि गौतम बुद्ध जो है जब भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें क्या दिखाई दिया था? सिर्फ 4 दृश्य दिखाई देता है। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक शव, ठीक है ना, एक शव, एक बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी। ठीक है, अब इसके बाद से जो है इनकी उम्र धीरे धीरे 29 साल हो गई और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। अब गृह त्याग किया तो गृह त्याग का जो चिन्ह होता है उसे कहा जाता है घोड़ा। ठीक है ना, चिन्ह अगर पूछा जाए कि घोड़ा का संबंध किससे है तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग से है। ठीक है, अब देखिए इसे जो है बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जब वो घर से त्यागते हैं तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, इनके प्रथम गुरु जो हुए वो अलार कलाम हुए और अलार कलाम से इन्होंने क्या लिया था? सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से इनके द्वितीय गुरु जो हुए वो रुद्रक राम पुत्र हुए। ठीक, अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए इन्हें जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है ना, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देखिए 29 में इन्होंने गृह त्याग किया और 6 वर्ष की अवस्था में 6 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कुल इनकी आयु कितनी हो गई? 35 वर्ष। तो कभी आपसे पूछ दे कि कितने वर्षों की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 35 साल की उम्र में। ठीक है ना। देखिए वो भी कहाँ पर? नदी का नाम था निरंजना नदी के तट या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, और वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। और तभी से गौतम मतलब सिद्धार्थ को बुद्ध नाम से संबोधित किया गया। ठीक है ना। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था और इस घटना को बौद्ध धर्म में जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। और इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी जो थी श्रावस्ती में दिया था और भाषा इनकी क्या रही? हमेशा पाली रही। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में जो है, ठीक है ना, 583 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अब कुशीनगर पहले देवरिया में आता था, अब जो है खुद जिला हो गया है। तो यहीं पर इनकी मृत्यु जो है हो गई और इस घटना को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना। ठीक है, उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के बारे में जो है हमें विशद ज्ञान की प्राप्ति जो है त्रिपिटक से होता है। तो क्वेश्चन ही पूछ देता है कि त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो सीधे सीधे याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है ना। अब देखिए 3 पिटक हैं, एक है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है,
अब देखिए जो हमारा सूत्र पिटक है इसके 5 निकाय है। सूत्र पिटक के कितने निकाय हैं? 5 निकाय है। एक का नाम है दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंग्युत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अभी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा अंग्युत्तर निकाय की। अंग्युत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। 16 महाजनपद, उसमें जब देखते हैं आप तो आपको मिलता है मल्ल मिलता है, मत्स्य मिलता है, ठीक है, उसके बाद से जो है अंग मिलता है। तो ऐसे 16 महाजनपद है, तो उसकी राजधानी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए वो वीडियो हमने बना दिया है, पहला वीडियो मेरा वही है, तो वो देख लेंगे महाजनपद, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछता रहता है। अब देखिए जो खुद्दक निकाय है, ठीक है ना, इसकी 15 पुस्तक लिखी गई। उसमें से एक पुस्तक का नाम है जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाएं। जातक कथाएं पूछता है जातक का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा जातक का भी संबंध किससे होगा? बौद्ध धर्म से होगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेंगे इसमें बौद्ध संगीति, ठीक है, 4 संगीतियां हुई, ठीक। तो देखिए प्रथम संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो थे महाकश्यप, और उस समय जो शासक था वो था अजातशत्रु, ठीक है। और बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति जो हुई वो 383 ईसा पूर्व में हुई, और यह काम पर हुआ था वैशाली में, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे सवाकामी, और शासक जो थे वो कालाशोक, ठीक है। और बौद्ध धर्म की जो तृतीय संगीति हुई वो 255 ईसा पूर्व में हुई, और इसके जो यह स्थान जो था वो पाटलिपुत्र था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तीस थे, और शासक जो था अशोक था, ठीक है। और बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीति हुई ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई, और स्थान जो था वो कुंडलवन था, और उस समय जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, और शासक जो थे वो कनिष्क, और इसी समय एक उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। और देखिए इसी संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान। हीनयान का जो आदर्श वाक्य होता है वो होता है अरहत, ठीक है। देखिए कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि बौद्ध धर्म की 5वीं संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, ठीक है ना, 5वीं संगीति। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म की 5वीं संगीति जब भी पूछेगा तो आंसर आपका बनेगा हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग, ठीक है। तो दोस्तों आई होप वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।